द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। यह पाठ कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग द्वितीय का दूसरा पाठ है। बुद्धिर्बलवती सदा, हमेशा बुद्धि बलवती होती है। यह एक कथा है, एक बुद्धिमान स्त्री की कथा है, जिसमें वह अपने 2 बच्चों के साथ अपने किसी कार्य से जा रही थी। तो वह किस प्रकार बुद्धि से काम लेकर के और अपने आप को एक बड़े संकट से बचाती है। अस्ति देउल आख्यो ग्राम। अस्ति है देउल, देउल आख्यो, देउल आख्य नामक ग्राम है गांव, एवं देउल आख्य नामक ग्राम है। तत्र राज सिंह है, नाम राजपुत्र है वस्ती सम। तत्र वहाँ पर राज सिंह है, राज सिंह प्रथमा का एक वचन है, जैसे बालक है राम है होता है सही। राज सिंह नाम है, नामक राजपुत्र है, राजा का पुत्र वस्ती सम रहता था। राजपुत्र तत्पुरुष समास, राज्ञ है पुत्र है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार, केनापि किसी भी, केन जमा अपि किसी भी, आवश्यक कार्येण जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी, उसकी किसकी, राज सिंह की, भार्या पत्नी, बुद्धिमती उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वय उपेता, पुत्र जमा द्वय जमा उपेता, अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर, पितुर्गृहम पिता के घर के की ओर चलिता चल पड़ी। यानी एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने गहरे जंगल में, सा उसने, एकम एक, व्याघ्रम व्याघ्र को, ददर्श देखा। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह व्याघ्रम जमा आगच्छन्तम, उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम होता आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दृष्ट्वा देख करके, धाष्टर्यात धक्के से, ढिठाई से, पुत्रों दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ के द्वारा, प्रिहर्ते मार करके, जगाद बोले। यानी उसने आते हुए बाघ को देख करके ढिठाई से दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, कथम एकई एकशोः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है। कथम जमा एक है, जमा एकश है, कथम कैसे, एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम झगड़ा, कुरुत है कर रहे हो। अयम एकस्मात् वत अविभज्य भुज्यताम। अयम यह, एकस्मात् यानी आज अकेले से ही, अविभज्य बांट करके, भुज्यताम खा लीजिए, यानी आज अब इसे अकेले को ही, इस एक से ही बांट करके, इस एक को ही बांट करके, भुज्यताम खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय है, कश्चि लंघते, पश्चात बाद में, अन्यो दूसरा, अन्य कोई, द्वितीय दूसरा, कश्चित जमा लक्ष्यते, कश्चित है, कश्चित जमा लक्ष्यते, कोई दूसरा देखते हैं, यानी बाद में कोई अन्य दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् अयम इति मत्वा व्याघ्रे भयकुलचित्तो नष्ट है। इति ऐसा, श्रुत्वा सुन करके, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली औरत, काचित कोई, इयम यह, इति ऐसा, यह काचित जमा इयम जमा इति, कोई ऐसी, मत्वा मान करके, व्याघ्रे बाघ ने, में व्याकुल चित्तो भय से आकुल, चित्त चित्त वाला, मन वाला, नष्ट है यानी भय से डरे हुए मन वाला, बाघ नष्ट है यानी वहाँ से भाग गया, नष्ट हो गया, चला गया। ऐसा सुन करके, बाघ को मारने वाली औरत की बात सुन करके, काचिद इयमति की कोई यह,
ऐसी मतवा मान करके, यानी कोई बाघ को मारने वाली औरत है ऐसा मान करके। भय कुल आचितो, भय से व्याकुल चित्त वाला। व्याघ्रोह नष्ट है, व्याघ्र वहां से नष्ट है नहीं चला गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इस श्लोक में बताया है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि को प्रयोग करके और बड़े से बड़े संकट से औरत, बुद्धिमान औरत टल गई। सा यानी वह, भामिनी सुंदर औरत, भामिनी होती है सुंदर औरत। भयात भय से, निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा, व्याघ्र से व्याघ्र के, भयात भय से, विमुक्ता विमुक्त हो गई। यानी सा भामिनी वह सुंदर औरत, व्याघ्र से भयात बाघ के भय से, निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता विमुक्त हो गई। अन्योपि अन्य है जमा अपि, यहाँ पर संधि है अन्य है जमा अपि, दूसरा भी। बुद्धिमान, बुद्धिमान जमा लोके, संसार में बुद्धिमान लोग, मुच्यते मोक्ष हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, महतो बड़े से, भयात भय से। यानी इसी प्रकार संसार में दूसरे अन्य लोग भी बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आहा। भयाकुलम भय से आकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देख करके, कश्चित कोई, धूर्त है धूर्त मक्कार, शृगाल है गिद्दड़ शियार, हसन जमा आह हंसते हुए बोला। भवान कुतः भयात पलायित, भवान यानी आप, भयात भय से, कुतः कहाँ से, पलायित भागे हुए आ रहे थे, यानी आप किसके भय से भागे हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा पहला भाग खत्म हुआ। अब अगले भाग के लिए हम अगली वीडियो तैयार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।